साल 2026 में सावन का परम पावन और सबसे पवित्र महीना 30 जुलाई बृहस्पतिवार से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार तक चलेगा और इस दौरान कुल 4 श्रावण सोमवार के महाव्रत रखे जाएंगे, जिसमें भगवान भोलेनाथ साक्षात पृथ्वी लोक पर आकर अपने भक्तों की हर अधूरी मनोकामना पूरी करेंगे। भक्तों, इस बार सावन सोमवार पर एक ऐसा दुर्लभ और महान ग्रहों का महासंयोग बनने जा रहा है जो पूरे 144 वर्षों के बाद आ रहा है। इस बार सावन सोमवार की जो विशेष तिथियां हैं उन्हें आप बहुत ध्यान से अपने पास नोट कर लीजिए। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 को पड़ेगा। दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026 को होगा। तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा और चौथा तथा अंतिम सावन सोमवार का महाव्रत 24 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। पूज्य गुरु जी ने स्वयं कहा है कि सावन के इन विशेष सोमवारों पर यदि आप संध्या काल के गोधली मुहूर्त में ये एक चमत्कारी चीज खा लेते हैं और शिवलिंग पर ये गुप्त सामग्री अर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन से 7 जन्मों की गरीबी, भयंकर कर्ज और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और साक्षात महादेव और माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा से आपकी बंद किस्मत का ताला चुटकियों में खुल जाएगा। भक्तों, इस बार पूरे सावन के महीने में शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी, लेकिन जो भक्त सही विधि और सही मुहूर्त में महादेव की आराधना करेंगे उन्हें इस महान संयोग का पूरा लाभ मिल पाएगा। हमारे सनातन धर्म में सावन के सोमवार का व्रत अखंड सौभाग्य, संतान सुख और अथाह धन दौलत की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस महापवित्र दिन पर पूजा का सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त प्रातः काल 6 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक रहेगा, जिसमें महादेव का जलाभिषेक करना सीधे बैकुंठ की प्राप्ति कराता है और संध्या काल की विशेष पूजा के लिए सूर्यास्त का समय सर्वोत्तम माना गया है, जिसे प्रदोष काल भी कहा जाता है और इसी समय माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। जो भी माताएं बहनें अपने सुहाग की दीर्घायु और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए सावन सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा से रखती हैं, उनके जीवन की सभी अधूरी इच्छाएं महादेव स्वयं पूरी करते हैं। वैसे तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का व्रत अत्यंत कठिन नियमों के साथ मौन रहकर या फलाहार रहकर किया जाता है, मगर आपको इस सावन सोमवार के दिन एक विशेष चीज जरूर ही खा लेनी है, जिससे आपके व्यापार और नौकरी में धन दौलत की वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ में आपके घर का कोना कोना रुपया, पैसा और खुशियों से भर जाएगा। इसीलिए भक्तों, आप अपने परम फायदे के लिए महाबोध टीवी के इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता और ईश्वर का आशीर्वाद हासिल नहीं हो सकता। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखा करें। चलिए भक्तों, अब हम बिना समय गंवाए जान लेते हैं कि सावन सोमवार के दिन आखिर वो कौन सी चीज है जिसे आपको जरूर ही खाने के लिए प्रयोग में लेना चाहिए, जिसके बाद आपको करोड़पति बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। इस जागृत दिन पर किया गया कोई भी छोटा सा उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, कभी बेकार नहीं जाता, बल्कि हमेशा 7 गुना लाभ प्रदान करवाता है। भक्तों, इस बार साल 2026 में सावन सोमवार की सही तारीखों और शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों के मन में जो भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है उसे आज महावोट टीवी के इस वीडियो के माध्यम से हम हमेशा के लिए दूर कर देंगे। भक्तों, सावन सोमवार के इस पावन अवसर पर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर गाय के शुद्ध घी का एक चौमुखी दीपक जरूर लगाना चाहिए और उस दीपक में एक सिक्का व एक चुटकी काले तिल डाल देने चाहिए, जिससे आपके पितरदेव अत्यंत तृप्त होकर आपके पूरे परिवार को सुख, समृद्धि, दीर्घायु और अखंड वैभव का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन सोमवार की रात को किया जाने वाला ये दीपदान साक्षात माता महालक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करता है, जिससे व्यापार में आ रही मंदी तुरंत समाप्त हो जाती है और रुका हुआ धन वापस मिलने के महायोग बन जाते हैं। इस विशेष पावन दिन पर सफेद चावल, सफेद तिल, अमृत तुल्य आंवला और शुद्ध सरसों के तेल का दान महादान माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन सोमवार के दिन सफेद चावल का दान करने से मां अन्नपूर्णा साक्षात आपके घर में वास करती हैं और आपके घर का अन्न भंडार कभी खाली नहीं होता। वहीं सफेद तिल का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु और यमराज दोनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जो लोग तिल का दान करते हैं उनके जीवन से अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। सावन सोमवार के दिन आंवले का दान करना विशेष रूप से स्वर्ण दान के समान फल देता है।
और इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति भयंकर कर्ज में डूबा हो या आर्थिक तंगी से बहुत ज्यादा परेशान हो तो इस दिन आंवले का दान करने से लक्ष्मी जी की कृपा से सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में धन का आगमन बहुत तेज हो जाता है। इसके अलावा सरसों के तेल का दान करने से कुंडली का भयंकर से भयंकर शनि दोष, साढ़े साती व ढैया का बुरा प्रभाव तुरंत शांत हो जाता है और जीवन की समस्त बाधाओं का नाश होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। लेकिन भक्तों, इस सावन सोमवार के पावन व्रत में भूल कर भी कुछ वर्जित चीजों का सेवन मत करना, जैसे मांस, अंडा, मछली या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये न केवल आपके शरीर को अशुद्ध करता है बल्कि आपकी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करता है और शास्त्रों में इसे घोर पाप की श्रेणी में रखा गया है। इस दिन केवल ताजे फल, दाल, चपाती और शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए जो मन को शांत रखे। दूसरी चीज जो इस दिन पूरी तरह वर्जित है वो है खट्टे पदार्थ। इस दिन खट्टे भोजन जैसे इमली, खट्टा दही या खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से खट्टा भोजन तामसिक और उग्र गुणों को बढ़ाता है, जिससे मानसिक स्थिति नकारात्मक होती है और पूजा पाठ में मन एकाग्र नहीं हो पाना शुरू हो जाता है। भक्तों, तीसरी और सबसे खतरनाक चीज जिससे आपको कोसों दूर रहना चाहिए वो है नशे से संबंधित पदार्थ। सावन सोमवार के पवित्र दिन शराब, तंबाकू, गुटखा या किसी भी मादक द्रव्य का सेवन करने की भूल सपने में भी मत करना, क्योंकि नशे के पदार्थ शरीर और बुद्धि का नाश करते हैं और व्रत और पूजा के संपूर्ण पुण्य फल को पल भर में भस्म कर देते हैं, जिससे घर में कंगाली छा जाती है। चौथी चीज है अत्यधिक शक्कर और भारी मिठाइयों का सेवन। सोमवार के दिन बहुत ज्यादा मीठा और शक्कर से बनी तली भुनी चीजें खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में आलस्य को बढ़ाती हैं, जिससे साधना में विघ्न आता है। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। शास्त्रों में प्याज और लहसुन को पूरी तरह तामसिक और राहु केतु का अंश माना गया है, इसलिए सावन के सोमवार के दिन भोजन में इनका प्रयोग करने से मन अशांत और चंचल हो जाता है और घर से बरकत चली जाती है, जिससे हंसता खेलता परिवार कंगाली की कगार पर पहुंच जाता है। इसके अलावा इस दिन तुलसी माता के पौधे के पास जाकर उनके मुख्य तने पर एक पवित्र कलावा या मौली का धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए पूरे 7 बार लपेटकर जरूर बांधें और उनके चरणों में शुद्ध घी का दीपक जलाकर गुड़ और तिल का भोग लगाएं, क्योंकि गुड़ और तिल भगवान विष्णु के परम प्रिय पदार्थ हैं और सावन सोमवार पर इन्हें अर्पित करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की संयुक्त कृपा से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार के दिन तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से मसूर की दाल के दाने और एक छोटा टुकड़ा गुड़ का मिलाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके ठा नमः शिवाय या ठा भौमाय नमः का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करने से बड़े से बड़ा कर्ज भी कौड़ियों के भाव उतर जाता है और धन प्राप्ति के नए नए दिव्य मार्ग खुल जाते हैं। इसके साथ ही पूज्य गुरुजी ने एक और परम गोपनीय नियम बताया है कि इस दिन भूल कर भी किसी पराये व्यक्ति के घर का अन्न या भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार की पावन तिथि पर दूसरों के घर का अन्न खाने से उस व्यक्ति के पाप कर्म भी आपके खाते में जुड़ जाते हैं और आपकी की गई संपूर्ण पूजा का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए इस दिन अपने ही घर में बना शुद्ध सात्विक और बिना प्याज लहसुन का भोजन ग्रहण करें और यदि संभव हो तो भूखे जीवों जैसे काली गाय, काले कुत्ते और कौवे को भोजन का एक अंश जरूर निकालें, क्योंकि इन जीवों को सावन सोमवार के दिन भोजन कराने से राहु केतु और शनि के समस्त क्रूर प्रभाव पल भर में शांत हो जाते हैं। यदि आपके जीवन में शत्रुओं का भय है या कोई कोर्ट कचहरी का मामला अटका हुआ है तो सावन सोमवार की शाम को हनुमान मंदिर जाकर एक पानी वाले नारियल पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं और उसे हनुमान जी के चरणों में चढ़ाकर 7 बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे आपके सारे संकट हनुमान जी महाराज तुरंत हर लेंगे और बड़े से बड़े संकट को टाल देंगे। जो भी माताएं बहनें अपने सुहाग की दीर्घायु और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करके वहां सफेद रंग की कोई मिठाई अर्पित करती हैं, उनका सुहाग हमेशा सुरक्षित रहता है और संतान का भविष्य उज्जवल हो जाता है। 144 वर्षों के इस अद्भुत संयोग को व्यर्थ न जाने दें। अपने मन के संपूर्ण संशय और नकारात्मक विचारों को त्याग कर पूरी अटूट श्रद्धा, परम विश्वास और शिव भक्ति में लीन होकर इन उपायों को अपनाएं, जिससे महादेव और माता लक्ष्मी आपके जीवन को खुशियों, ऐश्वर्य, उत्तम,
स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य से पूरी तरह सराबोर कर दें। इसलिए भक्तों, प्रार्थना टीवी के इस महाकल्याणकारी वीडियो को बिल्कुल भी आधा अधूरा काट कर मत देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में कभी सफलता नहीं दिला सकता। यदि आप अपनी राशि के अनुसार अपनी किसी विशेष समस्या का अचूक समाधान पाना चाहते हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में अपनी नाम की राशि लिख दीजिए और सच्चे मन से हर हर महादेव या जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि प्रार्थना टीवी सदैव आपकी सेवा में तत्पर है और महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। अब भक्तों, हम इस महायात्रा में और आगे बढ़ते हुए उन परम गुप्त अध्यायों की चर्चा करेंगे जो सावन के चारों सोमवारों से सीधे जुड़े हुए हैं और जिनका रहस्य स्वयं महादेव ने माता पार्वती को सुनाया था। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 अगस्त 2026 को पड़ने वाले पहले सावन सोमवार की, जो कि सावन मास की शुरुआत में एक महासंजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगा। इस दिन यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करते हैं तो आपके शरीर से समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। प्रथम सावन सोमवार के दिन भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप की आराधना की जाती है, जो कि हमारे मन के कारक चंद्रमा को नियंत्रित करते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव कमजोर स्थिति में है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, या फिर आपके घर में लगातार छोटी छोटी बातों पर कलह क्लेश होता रहता है, तो प्रथम सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। ध्यान रहे कि दूध कभी भी तांबे के लोटे में डालकर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांबे के बर्तन में दूध डालने से वो विष के समान हो जाता है और ऐसा करने से पुण्य की जगह पाप की प्राप्ति होती है। इसलिए दूध अर्पित करने के लिए हमेशा पीतल, चांदी या मिट्टी के बर्तन का ही उपयोग करें। प्रथम सावन सोमवार की शाम को प्रदोष काल के दौरान, यानी सूर्यास्त से ठीक 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय में आपको भगवान शिव के सामने गाय के घी का एक दीपक जलाना है और उसमें 2 लौंग के जोड़े डाल देने हैं। इस दीपक को जलाते समय महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 बार शांत मन से जाप करें। पूज्य गुरु जी बताते हैं कि इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है उसकी सेहत में तेजी से सुधार होने लगता है और यमराज का भय टल जाता है। अब भक्तों, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 10 अगस्त 2026 को पड़ने वाले दूसरे सावन सोमवार की। ये दूसरा सोमवार हमारे जीवन में आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक उन्नति के बंद पड़े सभी रास्तों को खोलने वाला माना गया है। इस दिन भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का पूजन किया जाता है। नीलकंठ महादेव ने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था। इसलिए इस दिन यदि आप किसी भी प्रकार की कर्ज की समस्या से घिरे हुए हैं तो आपको विशेष उपाय करना चाहिए। दूसरे सोमवार को आपको एक तांबे के लोटे में साफ जल भरना है और उसमें थोड़ी सी लाल मसूर की दाल और थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है। इस मीठे और लाल रंग के जल को शिवलिंग पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके अर्पित करें और अर्पित करते समय चारण मुक्तेश्वर नमः मंत्र का लगातार जाप करते रहे। शिव महापुराण के अनुसार इस उपाय को जो भी भक्त सावन के दूसरे सोमवार को पूरी श्रद्धा से कर लेता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी कर्ज की समस्या महादेव की कृपा से धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और धन आगमन के नए स्रोत बनने लगते हैं। इसके बाद दूसरे सोमवार की रात को आपको अपने घर की तिजोरी या धन स्थान पर एक पीले रंग का त्रिकोण कपड़ा बिछाकर उस पर 7 साबुत कौड़ियां और एक चांदी का सिक्का रखना चाहिए। इन सामग्रियों पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर धूप दीप दिखाएं और सावन समाप्त होने तक इन्हें वहीं रहने दें। ऐसा करने से मां महालक्ष्मी का स्थायीवास आपके घर में स्थापित हो जाता है और फिजूल खर्ची पूरी तरह से रुक जाती है। भक्तों, इसके बाद आता है 17 अगस्त 2026 को पड़ने वाला तीसरा सावन सोमवार, जो कि अध्यात्म और तंत्र मंत्र की साधना के लिए परम शक्तिशाली माना गया है। इस दिन महादेव के वैद्यनाथ स्वरूप की पूजा की जाती है, जो समस्त रोगों के नाशक और आरोग्य प्रदान करने वाले देवता हैं। यदि आपके परिवार में किसी सदस्य को कोई ऐसी बीमारी है जो डॉक्टरों के इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो तीसरे सोमवार का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस दिन आपको भगवान शिव पर 108 बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। बेलपत्र अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी कटे फटे या खंडित नहीं होने चाहिए और उनकी डंडी का जो वज्र भाग यानी मोटा हिस्सा होता है उसे तोड़कर अलग कर देना चाहिए। टेक बेलपत्र पर सफेद चंदन से राम या 8 नमः शिवाय लिखें और उसे शिवलिंग पर चिकने हिस्से की तरफ से अर्पित करें। इसके साथ ही
इस दिन शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाने का भी अत्यंत महत्व है। शास्त्रों में वर्णित है कि एक शमी पत्र का महत्व सोने के 100 दानों के बराबर होता है और सावन के तीसरे सोमवार को मात्र एक शमी पत्र महादेव को अर्पित करने से आपके जन्म जन्मांतर के दरिद्रता दोष कट जाते हैं। तीसरे सोमवार की शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर के मुख्य द्वार पर या फिर अपने घर के आंगन में कपूर का एक दीपक जरूर जलाएं। कपूर की सुगंध से घर की नकारात्मक ऊर्जा का तुरंत नाश होता है और वहां देवताओं का आशीर्वाद बरसता है। अब भक्तों, हम बात करते हैं उस अंतिम और महाकल्याणकारी चौथे सावन सोमवार की, जो कि 24 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। ये सोमवार सावन के पावन महीने का समापन सोमवार होगा, इसलिए इसका महत्व बाकी के सभी सोमवारों से करोड़ों गुना अधिक माना गया है। इस दिन भगवान शिव के सदा शिव स्वरूप की पूजा की जाती है, जो कि सृष्टि के संचालक और परम ब्रह्म है। चौथे सोमवार के दिन जो भी भक्त पूरे सावन महीने के व्रतों का उद्यापन या विशेष पूजा करते हैं, उनकी 7 पीढ़ियों तक कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और ना ही उनके वंश में कभी धन की कमी होती है। चौथे सोमवार को आपको शिव जी का पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत बनाने के लिए गाय का कच्चा दूध, दही, शुद्ध देसी घी, शहद और शक्कर का मिश्रण तैयार करें। इस पंचामृत को शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करें और साथ में ठा नमः शिवाय का मधुर कीर्तन करते रहें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर शुद्ध जल अवश्य चढ़ाएं ताकि शिवलिंग पूरी तरह साफ हो जाए। इसके पश्चात महादेव को अष्टगंध, भस्म और चंदन का त्रिपुंड लगाएं और उन्हें जनेऊ अर्पित करें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि चौथे सोमवार के दिन भगवान शिव को भस्म अर्पित करने से मनुष्य के सभी संचित पाप तत्काल प्रभाव से जलकर राख हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, इन चारों सावन सोमवारों के अलावा इस महापवित्र महीने में कुछ और भी महत्वपूर्ण नियम है, जिनका पालन प्रत्येक गृहस्थ जीवन जीने वाले मनुष्य को जरूर करना चाहिए। सावन के महीने में कभी भी हरी पत्तेदार सब्जियां, विशेष रूप से पालक, मेथी, बथुआ और पत्ता गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे न केवल धार्मिक कारण है बल्कि वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हैं। वर्षा ऋतु के दौरान हरी पत्तेदार सब्जियों में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र को खराब कर सकते हैं और भयंकर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद में भी सावन के महीने में हरी सब्जियों को खाने से मना किया गया है। इसी प्रकार सावन के महीने में बैंगन खाने की भी मनाही होती है। बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध और तामसिक सब्जी माना गया है और कार्तिक मास व सावन मास में बैंगन खाना पूरी तरह वर्जित होता है। भक्तों, अब हम आपको भगवान शिव की पूजा से जुड़े कुछ ऐसे चमत्कारी और महाशक्तिशाली उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें यदि आप सावन के किसी भी सोमवार को कर लेते हैं तो आपकी किस्मत का सितारा रातों रात बुलंद हो जाएगा। पहला उपाय है अक्षत का उपाय। यदि आपके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं, बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो सावन सोमवार के दिन एक मुट्ठी बिना टूटे हुए साफ चावल अक्षत लेकर शिव मंदिर जाएं। मंदिर में बैठकर सबसे पहले शिवलिंग की सामान्य पूजा करें और फिर एक एक चावल का दाना ठा नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रहे कि कोई भी चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अंत में जो थोड़े से चावल बच जाए उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाकर महादेव से अपनी प्रार्थना कहें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में आ रही सभी रुकावटें तुरंत दूर हो जाएंगी और आपको अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान व बड़ी सफलता हासिल होगी। दूसरा उपाय है काले तिल का उपाय। यदि आपकी कुंडली में राहु, केतु या शनिदेव का कोई गंभीर दोष है, जिसके कारण आपके ऊपर बार बार कानूनी मुसीबतें आती हैं, बीमारियां घेरे रहती हैं या फिर कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो सावन सोमवार के दिन एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़े से काले तिल डाल लें। इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। तिल मिश्रित जल चढ़ाने से शनिदेव अत्यंत शांत होते हैं और भगवान शिव की कृपा से आपके शत्रुओं का नाश होता है। भक्तों, तीसरा और सबसे दिव्य उपाय है बेलपत्र और शहद का उपाय। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ गई है, पतित के बीच लगातार झगड़े होते रहते हैं या फिर विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह में अत्यधिक देरी हो रही है, तो सावन सोमवार के दिन 3 मुखी या 5 मुखी बेलपत्र लें और उसके बीच वाले पत्ते पर थोड़ा सा शहद लगा दें। इस शहद लगे बेलपत्र को शिवलिंग पर इस तरह चिपकाएं कि शहद वाला हिस्सा सीधे शिवलिंग को स्पर्श करे। इस उपाय को करते समय माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें।
पूज्य गुरु जी के अनुसार शहद की मिठास आपके रिश्तों की कड़वाहट को दूर कर देगी और आपके जीवन में पुनः प्रेम और शांति का संचार होगा। भक्तों, श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा का भी अत्यंत महत्व माना गया है। लाखों श्रद्धालु मीलों पैदल चलकर पवित्र गंगा जल लाते हैं और महादेव का अभिषेक करते हैं। यदि आप किसी कारणवश कांवड़ यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर सावन सोमवार के दिन पवित्र गंगा जल से महादेव का अभिषेक जरूर करें। गंगा जल साक्षात मां गंगा का स्वरूप है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से सीधे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके साथ ही सावन के सोमवार को भगवान शिव के प्रिय वाहन नंदी महाराज की सेवा करना भी कभी मत भूलिएगा। शिवलिंग की पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर निकलते समय नंदी जी के चरणों को स्पर्श करें, उन्हें हरा चारा या भीगी हुई मूंग की दाल खिलाएं और उनके दाहिने कान में अपनी मनोकामना को बहुत धीरे से कह दें। शास्त्रों में मान्यता है कि नंदी जी के कान में कही गई बात सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है और महादेव अपने